चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी विशेष पद्मा पदम महासौभाग्यशाली आत्माओं को। तो आइए आज बाबा के महावाक्यों का सार। वास्तव में ये ब्राह्मण जीवन का ही नहीं, संपूर्ण जगत के जीवन का सार है अगर हम इसको महसूस करें तो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है। मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए बच्चे अब दर दर भटकना बंद करो। एक होता है शरीर से दर दर भटकना, एक है कि मन और बुद्धि दर दर से भटकाना। उस दिलवर का दर मिलने के बाद दर दर न भटक प्यारे, क्योंकि ऐसा दर कहीं न मिलेगा, ऐसा दर कहीं न मिलेगा। कर कदर इस दिलबर के दर की, कर कदर, क्योंकि ऐसा तुझे कहीं दर न मिलेगा। महसूस करने की बातें हैं। ईश्वरीय संपदा को पाने के बाद भी अगर मन और बुद्धि भटकता है, उसे ठिकाने पर लाना हमारा पुरुषार्थ है, हमारा कर्तव्य है। तो हेडलाइन में सुना आपने, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है जहां से आए थे। इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। फिर बाबा ने प्रश्न उत्तर के रूप में बच्चों से पूछा, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते? कौन सा ऐसा हम अभ्यास करें जिसके अभ्यास से ईश्वरीय सेवाओं में भी चमत्कार हो सकता है? सुनो, यदि कम से कम 8 घंटा याद बनी रहे, आपके पास वक्त है तो आप चौकड़ी मारकर बैठे। और सौभाग्य वक्त नहीं है तो निरंतर मन और बुद्धि में बाबा लगा रहे, चलता रहे अंदर में। वो भी जो लगन है वो पैदा हो जाती है, उसी योग में ही गिना जाता है। वो भी उतना नहीं जितना बैठकर हो सकता है, लेकिन सबके पास इतना संभव नहीं है। तो भी बाबा कहते, बच्चे, यदि कम से कम 8 घंटे मन बुद्धि बाबा में लगा रहे, याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। भले हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही हमारा मन एकाग्र होता है और ईश्वरीय याद उस एकाग्रता में जब समाती है, तो स्वतः ही वातावरण के अंदर ये आध्यात्मिकता की लहरें, शांति की और पवित्रता की लहरें, खुशबुएं ये घुलती रहती हैं और अनेक आत्माओं के कल्याणकारी रूप में आगे जाकर के सिद्ध होती हैं। क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे, पद ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में बच्चे कभी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। निरंतर, निरंतर, बिना अंतर के। और थकने का तो नाम ही नहीं। थका वहां जाता है जहां प्राप्तियां ना हो, थका वहां जाता है जहां उत्साह ना हो। यहाँ तो सब कुछ है, फिर थकने की तो बात ही नहीं। फिर भी बाबा याद दिलाते हैं, क्योंकि इस रूहानी सफर में ईश्वर साथी है, उनके साथ साथ माया भी अपना काम करती रहती, इसलिए अटेंशन फ्री। आज का गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं।
वो सुबह का सूरज उगा कि उगा, उगा कि उगा, आया कि आया, आया कि आया। इस उम्मीद, इस ताकत के साथ इस अंधियारे पाख में यानी अंधेरी रात में आगे बढ़ना सीखो। और आना तो है, दुनिया की कोई ताकत उस सुबह के सूरज को रोक नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। भाई रात के राहियों, थकना नहीं, ये सावधानी है। बच्चों ने सावधानी सुनी, बाप ने बच्चों को सावधानी दी है, हे रात के राही थक मत जाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। कभी कभी सच्चाई के सफर पे चलते चलते मन थकान महसूस करता है, उसे थकने मत दो, ये अपना पुरुषार्थ है। यही कारागरी दिखानी है इस ज्ञान और योगी जीवन में। यह बेहद की रात पूरी हो, अब दिन आने वाला है। तुम आत्माओं को अपने घर चलना है बच्चे, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु बाप को ढूंढ ना सके, क्योंकि उनके नाम और स्वरूप को ही मनुष्यों ने बदल दिया है। कुछ और बोल दिया कुछ और। कोई भी जानते नहीं, बाप आकर के समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर बाप को मनुष्य जान ले तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बच्चों ने बाप को जाना है, श्री कृष्ण यानी दिव्य देवी देवता, प्रथम प्रिंस इस सृष्टि का। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण अगर इस रूप में आए तो उसे पहचानने में कोई तकलीफ थोड़ी ना हो। भाई एकदम से राम जी आ जाए, कृष्ण, कोई भी व्यक्ति शरीरधारी आ जाए तो उसे पहचानने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो जो वहां गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन मुझे कोटों में कोई और कोई में कोई ही पहचानता है, पहचान कर मेरी बात को समझता है और मानता है। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान फेल हैं और भोली भाली आत्माएं सफल हैं इस मामले में, मैंने महसूस किया जीवन में। तो बाबा ने कहा पहचानने में कोई भूल कर ना सके, एकदम सारी दुनिया चटक पड़े, अगर एकदम से श्री कृष्ण का अवतरण हो जाए सारा संसार एकदम टूट पड़ेगा। उनको छोड़े ही नहीं, परंतु बाप कहते बच्चे परमात्मा इन सब बातों से अलग है और उसके आवागमन के लिए, आने के बाद के लिए कहा गया, हे प्रभु तुम आए, अपना कार्य भी किया, हमें मालूम भी था, बताया भी था, मैं थोड़ा थोड़ा चला भी था, लेकिन ना पहचानने के कारण मैं आपको पहचान न सका, इसलिए कोटों में कोई का गायन है। बाबा कहते देखो बच्चे सब चाहिए, फिर पहचानते कौन है? वो 108 रतन, फिर सेकंड नंबर पर 16,108 है ना, फिर तो भीड़ है। बाबा ने कहा सब चाहिए ना, अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस करनी है समझाने की। आजकल बाबा कई दिनों से मनन चिंतन की बात कर रहे हैं, हम कैसे किसी को समझाएं, वो बुद्धि में बातें लानी है। राजा जनक का मिसाल बाबा ने दिया, कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा द्वारा दिया शिव बाबा का सद्ज्ञान, जिसको हम ब्रह्मा ज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बुद्धि रूपी कमंडल के द्वारा ही ये ज्ञान की सरिता उस ज्ञान सागर ने इस धरातल पर बहाई। लेकिन क्योंकि वो सूक्ष्म है तो भारी रथ, वो भाग्यशाली रथ ही दिखता है, वो सूक्ष्म शक्ति साइड हो जाती है। कहते ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं बच्चे, ब्रह्मा कुमारियां। बाबा देखो एक एक चीज, ब्रह्म तो ये ब्रह्मा की बच्चियां ब्रह्मा कुमारियां, इसलिए नाम लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कोई लोग समझते नहीं तो जो आता सो बोल देते, बाबा कहते नहीं, एक एक चीज क्लियर करके देखो। अब वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं बच्चे, ईश्वर तो सब आत्माओं का पिता है, परमात्मा है।
शिव नाम है। ब्रह्म तो एक तत्व है जहां पर हम सभी आत्माएं उस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में अंडे के आकार के रूप में हम वहां निवास करती हैं। यह सब बातें सब तो समझ ना सकें, नंबरवार सब बनते हैं। समझना चाहिए। अगर हम किसी को अच्छी रीति नहीं समझा सकते तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है, त्रेता में अंत में जन्म मिलेगा। तो फिर पुरुषार्थ तो करना चाहिए बच्चे। तुम सारी दुनिया में जो कुछ भी सिखलाते हो वह देह अभिमान से ही सारी दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी मनुष्यों को सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार, ये बहुत समझने की बात है, तुम्हारे में भी नंबरवार, एक ना मिले दूसरे से। बाप कहते बच्चे अब वापिस घर चलना है ना। घर में तो बाप ही रहता है, वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज। कहते परम धाम में रहता हूं। फिर तुम बच्चे भूल जाते हो, हम भी वही रहते हैं। हम आते हैं जन्म मरण के चक्कर में, वो इन चक्रों से नहीं आ रहा है। आके फिर हमें याद दिलाता है और पेट पे हाथ रखता है, चलो बच्चे इस दुनिया को छोड़ो, अपने घर चलो, वापस नई दुनिया में आने की तैयारी करो, है ना। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं ना। इस सृष्टि में मनुष्य देखो कैसे रहते हैं, आत्माएं और जीव दोनों मिलके मनुष्य आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे यह सारा बेहद का ड्रामा है। सूर्य, चांद, सितारे कैसे ठहरे हुए हैं। वंडर है ना, कोई नीचे से बल्ली बांस नहीं लगा हुआ है, टिका रखा है चंदा मामा को और सूरज देवता जी को। ये सुताई ऑटोमेटिकली है ना। ये प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, पूरा ब्रह्मांड, और इसको यूज करने वाली जो सत्ता है वो आत्मा है। और इससे भी ऊंची जो आत्मा से ऊपर जो आधिपत्य है जिनका, वो परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे गिरने का डर नहीं है। साइंस वाले जाते हैं रॉकेट से चक्कर लगाकर फिर बाहर निकलते हैं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाए, तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती। वो तो बहुत सूक्ष्म है, हल्की है, फटाफट की। और तो बाबा कहते हैं क्योंकि रहने का स्थान ही वहां है। बाबा आकर के नटशेल में समझाते हैं। बच्चे जो पीछे पीछे आते हैं, धर्म की स्थापना होती है, वो अलग है। अन्य धर्म जो आते हैं वो अलग का हिसाब किताब है, लेकिन रहते वो भी उसी जगह। इसलिए हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है दुनिया के आवागमन को छोड़ के जाने का। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे ये हो ना सके। सृष्टि में पार्ट है तो आपको अपना पार्ट बचाना जरूर है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बाप कहते बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए थे, अभी भगवान के बने हो। भगवान यानी वो निराकार परमपिता परमात्मा बाप आकर के अभी ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को, आत्माओं को समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। बंदर तुम ही थे, तुम्हारी सेना लिए है। किस लिए? तुम बंदर बुद्धियों को मंदिर लायक बनाने के लिए। लेकिन उस बाबा सफर दिखाता है, रास्ता दिखाता है, लक्ष्य देता है, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ता है। और चलते वही हैं जो कल पहले चले थे। इसलिए अपने लिए भी फ्री रहो और औरों के लिए भी टेंशन फ्री रहो। क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन से बिल्कुल न्यारे। बच्चे सांसों पर तो भरोसा नहीं है। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो बनेंगे नहीं। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया था तो सब श्री कृष्ण थोड़ी बन गए। यहाँ पुरुषार्थ की जरूरत है, यहाँ मेहनत है। आप ट्रांस में चले गए, बहुत कुछ देख के आए, स्वप्न दाखिल, जैसे स्वप्नों में मनुष्य दाखिल हो जाता है, बहुत कुछ बाद में याद रहता है। सिर्फ सीधे सीधे से बात है, यही ध्यान की अवस्था है। बहादुरी की बात नहीं, पार्ट जिसका होता है। एक दिन भी ज्ञान में चला नहीं चला, आया और चला गया ट्रांस। दुनिया में भी जाते लोग बहुत ट्रांस में, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो पक्के निश्चय बुद्धि एकदम ठहर जाते हैं। बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा खबरदार करते बच्चे माया भी लगी हुई है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। जो प्रण करने वाले हैं वो भी छोड़ देते हैं, ऐसा होता है।
नहीं तो इतनी भीड़ इकट्ठी होती है भी, बात मत पूछो। लेकिन ये सफर है फिसलन का, प्राप्तियां हैं अपरम अपार। उसको प्राप्त करने के लिए कोई चाहिए दिलदार, दमदार, ताकतवर, जिसे हो प्रभु से प्यार। वही होता है इस भवसागर से, माया की नगरी से पार। ये भी याद रखना। बाकी समझ हो ना हो, लेकिन बाबा से जिगरी प्यार अति आवश्यक है भाई, ठीक है ना। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं तुम ऐसे समझो हमें अपने स्वीट होम में जाना, इसलिए अपने बाबा को याद भी करना है। वह रूहानी राही कैसे बन सकते हैं? तुम सब बच्चे रूहानी राही हो, अब पूरे राही बने हो। जो बच्चे जास्ती याद करते हैं बाबा को, अपने को बहुत सूक्ष्म स्वरूप में टिका के उस सूक्ष्म शक्ति को याद करते हैं, जो निरंतर क्या होता है उसे आत्मा के किए हुए जाने अनजाने में पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा। राज्यों के अभ्यास से मनुष्य आत्मा के किए हुए विकर्म भी नष्ट होते हैं, दग्ध होते हैं ना, भस्म होते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस अगर रहे तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। यह है शांति और पवित्रता के निरंतर वाइब्रेशंस फैलाना। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, हे रात के राही थक ना जाना, देंदा दे लेंदा थक पयो, ऐसे बोलते हैं सिंधी में। देने वाला दे रहा है, लेने वालों थकना नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं। देही अभिमानी बन याद की यात्रा पूरी करनी है। यहां देह अभिमान की कोई आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मीठी मीठी सुबह की प्रणाम। ओम शांति बाबा, शुक्रिया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार ही सुना हमने, एक बार और रिपीट कर लेते हैं 1-2 लाइन के अंदर। पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि हम बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना तो कर सकते हो। पुरुषार्थ में अप डाउन होगा, क्योंकि सफर अप डाउन वाला है, लेकिन उसका साथ और उसका हाथ छोड़ने का संकल्प कभी ना आए। कुछ भी हो, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। पहले ये वाली धारणा अपनाओ कि मुझे बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना, बाकी धारणाएं अपने आप आ जाएंगी। ये लिखत है, पक्का है। बाप और घर को याद करना है घड़ी घड़ी। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है और मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यानी देवता बनना है तो दिव्यता को अपने अंदर धारण करना ही होगा। वरदान, ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जहां स्नेह की संपन्नता नहीं, वो योग नहीं, वो सूखा वाला योग होता है, सूखे सन्यासी वाला। यहाँ तो संबंधों वाला योग है, प्राप्तियों वाला योग है, स्नेह से संपन्नता वाला योग है। सुनो डिटेल। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए जीवन में विजयी बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय बाबा का सहयोग उनको प्राप्त होता रहता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। समझ भी चाहिए ना भावना के साथ साथ। इसलिए जितनी भावना हो उतना अंदर में ज्ञान स्वरूप यानी विवेक भी वर्क करे। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान
बना ही देता है भाई, है ना। स्लोगन, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण कर लो अपने जीवन में। अच्छा भाई, आप सभी को पुनः और पुनः पुनः नहीं, बारंबार बारंबार याद और प्यार स्नेह सहित संपन्न। ओम शांति, ओम शांति।